हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, अपन ने 13 चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और उसमें कल मैंने आपको पिस्सू या प्लिया कंप्लीट करा दिया था। अब अपन सेकंड ले रहे हैं, लीच या जोंक। और अधिकतर आप लोगों ने देखी होगी कि ये गाय भैंसों वगैरह अगर पानी में जाती हैं तालाब वगैरह में तो वहाँ पर चिपक जाती है, बिल्कुल ब्लैक कलर की होती है। और अगर आप उसको थोड़ा सा छुटाओगे तो ये बिल्कुल स्प्रिंग की तरह लंबी हो जाती है। तो ये खून चूसती हैं, तो उसके कारण कभी कभी बीमार भी हो जाती है अगर ज़्यादा हो तो, खून की कमी के कारण। पर ज़्यादा इतना फ़र्क इससे नहीं पड़ता है। ये जो एनिमल है या ये जो है, ये जितनी नुकसान नहीं पहुंचाती लेकिन इससे कुछ फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए जो है आजकल इसका बहुत ज़्यादा एडवांस जो अपनी साइंस है वहाँ पे इसको यूज़ भी किया जा रहा है। अब देखो, सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन मैंने बता रखा है आपको। एनिलिडा की है, जिसका आपका क्या था, अर्थवर्म या केचुआ। फिर उसके बाद में अगर अपन इसकी क्लास देखते हैं तो वह है हिरुडीनिया। इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, नेथोलाइडा। ठीक है। और फिर अगर हम इसका साइंटिफिक नेम, क्योंकि साइंटिफिक नेम आप याद रखना, हिरुडिनेरिया और ग्रेन्यूलोसा। तो ये यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन आपको जरूर हर एनिमल का याद यहाँ पे करना है। प्लस अभी भी आप देखोगे तो जेट में भी कोई ना कोई क्वेश्चन जो है साइंटिफिक नेम से रिलेटेड आ जाता है। जेट का हो चुका है एग्ज़ाम, और अगर किसी के पास पेपर नहीं हो तो मुझे कह देना, तो मैं आपको सेंड कर दूंगी। तो उसमें आप देखना कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आए। बायोलॉजी के थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं, क्योंकि थोड़ा सा कोर्स वहाँ वाइड है, फोटोसिंथेसिस वगैरह आपके कोर्स में इसमें नहीं है, तो वहाँ पे थोड़े क्वेश्चन उससे रिलेटेड आए हैं। बाकी यहाँ जितने अपने कोर्स के हैं वो आप इसको देखना। फिर उसके बाद में देखो कि ये अधिकतर जो है पानी वगैरह में मिलती है और ब्लैक ब्राउन कलर की होती है। अगर अपन देखें तो 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। फिर अगर अपन इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इसमें 33 सेगमेंट्स होते हैं, और इन सेगमेंट्स में आप देख भी रहे हो बिल्कुल रिंग की तरह जो है इसमें आपको छल्ले या दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ये क्या है, द्विलिंगी है या उभयलिंगी है, यानी मेल और फीमेल साथ में ही है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल, और हर्मेफ्रोडाइट भी बोल सकते हो। फिर इसमें जो 10th वाला सेगमेंट है उसमें तो मेल ऑर्गन होंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और जो 11th वाला है उसमें जो है वो होता है फीमेल के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद में अगर अपन इसकी स्किन देखें तो ये थोड़ी सी चिपचिपी सी होती है, पानी जैसी होती है। जब अगर आप उसको खींचोगे तो ये खिंचती चली जाएगी। फिर इसके मुख पार्ट पे भी और गुदा पार्ट यानी माउथ और एनएस दोनों पे जो है चूसक पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से जो है ये चिपकी रहती है। फिर अगर अपन इसका मुंह देखें तो इसमें आपको 3 जॉज मिलेंगे, 3 जबड़े मिलेंगे, और उन्हीं जबड़ों में लार ग्रंथि होती है, जिसकी सहायता से ये इसको सक करती हैं, यानी कि ये खून को पतला कर देती हैं और आसानी से जो है खून को ये सोख लेती हैं या चूस लेती हैं। इनकी, अब ये ध्यान रखना, इनकी जो सलाइवा है या इनकी जो लार है, उस लार में प्रतिस्कंदन यानी एंटी कोगुलेंट, जैसे आपने को पता है कि अगर हमारा अभी कहीं चोट लग जाए और खून निकले तो थोड़ी देर बाद वो सूख जाता है, क्लॉट हो जाता है, लेकिन इनमें नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें ये एंटी कोगुलेंट जो है रसायन होता है, और उस रसायन को हम बोलते हैं हिरुडिन। ये ध्यान रख लेना, इसको इम्पोर्टेंट कर लेना। तो ये जो है, जैसे मान लीजिए जब किसी का ब्लड क्लॉट हो जाता है तो हम उसको आर्टिफिशियली रूप से, और आपने हीमोफीलिया डिजीज पढ़ी होगी, तो उस तरीके से जो है हिरुडिन उनमें नहीं होता है, इस वजह से जो है उनका ब्लड क्लॉट नहीं होता है। लेकिन कुछ होते हैं जिनकी क्लॉटिंग ज़्यादा होती है, तो उस समय जो है हिरुडिन वहाँ पे केमिकल दिया जाता है जिससे कि वो थक्का गल जाए। तो ये यहाँ पे। फिर उसके बाद में अगर हम इसका डाइजेस्टिव सिस्टम देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आपको कंप्लीट मिलेगा। जैसे माउथ है, और माउथ के बाद में फिर फेरिंग्स है, ग्रसनी है, और इसमें जो ये 10 खंडों, ये ध्यान रखना, बहुत बड़ा जो है क्रॉप या अन्नपुट होता है। जैसे अपने आमाशय, तो यहाँ पे नाम बदला हुआ है, क्रॉप है। और फिर उसके बाद में
एक छोटी सी आंत होती है, क्योंकि इनको डायरेक्ट ये ब्लड ले रहे हैं तो इनको ज़्यादा डाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद में इसका जो डाइजेशन वगैरह थोड़ा बहुत होता भी है तो इन आंतों में ही होता है। और उत्सर्जन के लिए जैसे केंचुए में नेफ्रिडिया होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी नेफ्रिडिया होते हैं जिनसे अपना उत्सर्जन करती है। फिर थोड़ा सा इसमें नर्वस सिस्टम भी होता है, बिल्कुल केंचुए की तरह, क्योंकि एनेलिडा है तो सब कुछ मिलता जुलता है। इसके बाद में इसमें जो द्रव भरा रहता है, उस द्रव के अंदर हीमोग्लोबिन भरा रहता है। जैसा केचुए में भी आपको मैंने बताया था कि जो द्रव है उस द्रव के अंदर हीमोग्लोबिन है, इसलिए वो लाल भूरे रंग का जो द्रव है वो दिखाई देता है। फिर उसके बाद में इसके लास्ट में भी जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया था वैसे ही यहाँ पे चूसक या सकर्स है जिससे कि ये चिपका रहता है। फिर आप इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हो, इसकी बाह्य संरचना और एलिमेंट्री कैनाल दोनों ही इम्पॉर्टेंट है और वो डायग्राम आ जाता है। उसके बाद में अपन इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखते हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें। तो ये सबसे पहले क्योंकि खून चूसती है तो इसे बोलते हैं रुधिराहारी, यानी कि सैग्यूवोरस, ये कर लेना, कई बार आता है जो खून पीते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सैग्यूवोरस। तो ये यहाँ पर रुधिराहारी है। फिर उसके बाद में देखो कि इसकी लगभग 600 वैरायटी पाई जाती हैं और उनमें से 15 जो वैरायटी हैं उनमें बहुत अच्छे मेडिकल कैरेक्टर होते हैं। और जैसे अपन ने अभी स्टार्टिंग में एक तो देख ही लिया, हीरोडिन वाला, हीरोडिन पाया जाता है। उसके अलावा भी इसमें 100 से ज़्यादा बायो एक्टिव जो है एलिमेंट्स या आप उसको कह सकते हो रसायन पाए जाते हैं। और इसमें जो ये इसको इम्पोर्टेंट कर लेना, सबसे इम्पॉर्टेंट जो वैरायटी है वो कौन सी है, हिरिडो मेडिसिनेलस। ठीक है, ये जो है इसमें एंटी क्लोगुलेंट एजेंट, यानी कि रक्त का थक्का को गलाने का काम इससे किया जाता है, तो इसको एंटी क्लोगुलेंट एजेंट के रूप में काम में ली जाते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, खैर आपके इसमें नहीं है, कि जैसे मान लीजिए कभी किसी को लकवा या पैरालिसिस हो जाता है, तो पैरालिसिस में क्या होता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, और उसकी वजह से अंग काम करना बंद कर देता है। तो उस समय जो है इसको यूज़ किया जाता है, वहाँ पर थोड़ा सा कट करके फिर वो लीच को लगा लेते हैं और वो इतनी तेज शक करते हैं, उस शकिंग की वजह से अपने घर में जैसे नाली होती है ना कि चोक हो गई, लेकिन अगर आप प्रेशर से उसको करो तो वो एकदम से उसका जो है गंदगी निकल जाती है और फ्लो वापस चालू हो जाता है। तो वही प्रोसेस जो है आजकल लीच थेरेपी होती है, जिसमें कि लकवा या पैरालिसिस जैसी जो बीमारी होती है उनको भी ठीक किया जाता है। उसके अलावा और भी यहाँ पे कई दे रखे हैं, जैसे सिर के ऊपर बाल नहीं होना, गंजापन। तो गंजापन किसके कारण होता है, डैंड्रफ की वजह से। और ये डैंड्रफ एक तरह का क्या है, फंगल इन्फेक्शन है, कवक का इन्फेक्शन है। तो आजकल जो है इसको लगा दिया जाता है सिर के ऊपर, जिससे कि ये डैंड्रफ को खा के ख़त्म कर देती है और वापस से जो है बाल उगना प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे लगा मत लेना, नहीं सिर पे जोंक लगा लगा के घूमते रहो, ठीक है। तो ये इस तरीके से वो थोड़ा सा मेडिसिनली होता है काम। फिर उसके बाद में अर्थराइटिस, यानी जो हड्डियों का दर्द होता है उसमें भी इसको काम में लेते हैं, ताकि क्योंकि जो अंदर फ्लूइड है वो फ्लूइड भी मूव करना बंद कर देता है, तो जो हमारी हड्डियां हैं वो आपस में टकराने लगती हैं, तो इनके थ्रू जो है उसका मूवमेंट भी किया जाता है। फिर उसके बाद में डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ में जो ब्लड है वो कैसा हो जाता है, थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, तो इस हीरोडिन को डाल के उसको पतला किया जा सकता है। फिर उसके बाद में कुछ हार्ट संबंधित तो एंटी कोगुलिन और हीरोडिन की सहायता से इसको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ दी हुई है, वो आप इसकी इम्पॉर्टेंट है, कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा है लिवर फ्लूक, ये थोड़ा इस कराऊंगी, फिर अपने 1.5 चैप्टर रह जाएगा वो अपन कल करके इसको ख़त्म कर देंगे। उसके बाद में लिवर फ्लूक है। अब यहाँ पे प्लेटी हेलमिंथीज है, यानी कि बिल्कुल चपटा लिवर फ्लू, यानी ये यकृत में रहता है। और ये क्या है, प्लेटी मतलब चपटा कृमि इसको बोलते हैं। तो ये फ्लैट वर्म्स होता है। फिर अगर अपन देखें तो इसका क्लास है ट्रिमेटोडा, ऑर्डर है इसका डाइजीनिया, और अगर साइंटिफिक नेम देखें तो फैसियोला हिपेटिका, यानी हिपेटिक
यकृत को जो है अपन क्या बोलते हैं, हिपेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे फिर उसके बाद में ये जो है सबसे ज़्यादा भेड़ की यकृत में पाया जाता है और बहुत ज़्यादा डिजीज करता है। इसको बोलते हैं रॉट लिवर, लिवर को सड़ा देता है, इतना ज़्यादा ये होता है। अगर अपन ये देखें, यहाँ डायग्राम भी आपको देख रहे हो, तो 1.8 सेंटीमीटर, क्योंकि एंडोपैरासाइट है, बॉडी के अंदर रहता है तो बहुत छोटा सा होता है, 0.8 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर, और चौड़ाई जो इसकी 0.4 से 1.5 सेंटीमीटर तक होती है। फिर अगर आप देखो तो ऊपर की तरफ में पतला है, नीचे की तरफ थोड़ा सा बीच में चौड़ा हो जाता है, फिर नीचे जाके वापस से पतला हो जाता है। इसके अंदर बहुत सारे चूसक, जैसे एक तो मुंह के ऊपर दिखाई दे रहा है, एक आपको इसके बीचों बीच दिखाई देगा, जिससे कि ये हमारी आंतों से या लिवर से चिपका रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पे होता है। फिर उसके बाद में देखो कि इसमें मुंह के अलावा 2 छिद्र भी पाए जाते हैं। एक तो जनन छिद्र होता है, रिप्रोडक्टिव पोर होता है, और एक होता है उत्सर्जी पोर या उत्सर्जन करने के लिए। फिर ये भी क्या है, उभयलिंगी यानी द्विलिंगी है, और इसमें नर और मादा एक साथ ही होते हैं। लेकिन फिर भी जैसे एनेलिडिया में अपन ने केचुए में देखा था, वैसे इसमें भी क्या होता है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन कम होता है, क्रॉस ज़्यादा होता है, दूसरे से होता है। और ये कभी कभी आ भी जाता है, ये लिवर की जो बाइल डक्ट होती है, पित्त वाहिनी है, पित्त वाहिनी के अंदर ये रिप्रोडक्शन करता है। तो ये ध्यान देना, कई बार क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद में क्योंकि अंदर रहता है तो एनएरोबिक, बिना ऑक्सीजन के ये श्वसन क्रिया करता है। फिर उसके बाद में देखो इसमें जो भी हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है या लसिका है या बाइल है, इनको ये चूसता, उनसे अपनी एनर्जी लेता है। तो यहाँ पे जो आपको ज़्यादा पाचन तंत्र वगैरह यहाँ पर नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे देखो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पे उत्सर्जन के लिए विशेष प्रकार की ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल्स। यहाँ मैं आपको स्ट्रक्चर भी दिखा रही हूँ। तो ये जो है इस तरीके से लगातार हिलती रहती है, और हिलने से ऐसा लगता है जैसे कि इसके अंदर आग लग गई हो। तो ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ये स्ट्रक्चर भी आप देख लो। तो आज अपन मैं इसको आपको इतना ही करा रही हूँ, बाकी जो है अपन इसका लाइफ साइकिल और एक और बच रहा है एस्केरिस, इसको अपन कल करेंगे। तो कल ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और लिवर फ्लूक का जीवन चक्र और एस्केरिस का जीवन चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप इसको कल कराऊंगी। इसमें बहुत सारी स्टेजेस हैं, वो आएंगी। बाकी अभी थोड़ा हो जाए, फिर मैं आपको थोड़े से जेट के क्वेश्चंस भी स्टार्ट कराऊंगी, ताकि आपको पता लगे कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन जो है लगातार आ रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।